नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद आपको भी भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा और आप भी हनुमान जी की भक्ति करने लगोगे और उनको अपना जीवन अर्पण कर दोगे। भगवान हनुमान को कलयुग का देवता कहा जाता है और ये बात सच है। अगर कोई भी भक्त हनुमान जी को इस कलयुग में याद करता है या अपना दुख उनके सामने रखता है तो उनकी पुकार हनुमान जी जरूर सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर उनको बहुत चिंता रहती थी और समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें। भाई औरत बहुत दुखी रहने लगी थी और सोचने लगी थी अगर मुझे संतान नहीं हुई तो हमारा जीने का क्या फ़ायदा और हम जो मेहनत करते हैं उसका भी क्या फ़ायदा। वह हर समय चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन उसको बताती है कि पास में एक हनुमान का मंदिर है, वहाँ एक बाबा रहते हैं, तो उनके पास क्यों नहीं चली जाती हो। उसके पास जाकर देखो, क्या पता तुम्हें संतान हो जाए और भगवान तुम्हारी सुन लें। बहुत सोचने समझने के बाद वह उन बाबा के पास जाती है और वहाँ जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है। जब बाबा उनको रोने का कारण पूछते हैं तो वह बताती हैं कि उन्हें कोई संतान नहीं है और वह कहती हैं कि बाबा मेरे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करो कि मुझे संतान हो जाए। मैंने सभी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मुझे कोई संतान नहीं हुई और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। उसको रोता हुआ देखकर उन बाबा को उस पर दया आती है और वह हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस कन्या को एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति का वरदान दो। मैं आपके लड्डू का प्रसाद इसको दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर दया करना, इस दुखिया की रक्षा करना। ऐसा प्रार्थना करके वह बाबा दुखिया को वह लड्डू का प्रसाद दे देता है और कहता है लो बेटी, ये लड्डू घर जाकर खा लेना और हर रोज गुड़ और चना लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, जिससे भगवान तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। वह प्रसाद लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर उस प्रसाद को खा लेती है और अगले ही दिन बहुत श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देती है और वह प्रत्येक सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करती है। कुछ दिन बाद वह देखती है कि वह गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है जो सभी गुणों से संपन्न होता है। वह बहुत खुश होती है, उसका पति भी बहुत खुश होता है। वह दिल से हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं और वह हनुमान जी से प्रार्थना करते कि हे भगवान, जैसे आपने हमें सहारा दिया ऐसे ही दूसरों की भी रक्षा करना। हम दिल से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, चाहे वह समस्या संतान से लेकर हो या किसी बड़े से बड़े दुख से लेकर हो। बहुत जल्दी हमारे जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप उसे ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस दोस्तों, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है और हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता। उसके बाद अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारी सभी समस्याएं पल भर में ख़त्म हो जाती है। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप हनुमान जी की पूजा करके अपने जीवन की सारी समस्याएं खत्म कर सकते हैं। आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय सिया राम।